हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम गुरु ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज की इस वीडियो में। फ्रेंड्स, जैसा कि आपने मेरे चैनल पर देखा है, ग्रुप डी और एनटीपीसी से रिलेटेड मैं बहुत सारी यूजफुल वीडियोस बनाता हूं। अगर आपने अभी तक मेरी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप एक बार चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर जरूर विजिट करें, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि ग्रुप डी का अगर आप लोगों ने फॉर्म भरा है या ग्रुप डी के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ग्रुप डी में मनचाही पोस्ट आपको किस तरह से मिल सकती है। देखिए, स्टूडेंट के जो है दो टाइप से सवाल रहते हैं। एक स्टूडेंट का सवाल रहता है कि सर मैंने पोस्ट प्रेफरेंस जो भरी है वो तो बिल्कुल सही भरी है, लेकिन अगर मैं जो है उसमें अपनी मनपसंद पोस्ट पाना चाहूं तो मुझे क्या करना होगा। एक दूसरा स्टूडेंट का यहां पर सवाल आता है कि सर जो मैंने प्रेफरेंस भरी है वो गलती से मैंने जो है प्रेफरेंस थोड़ी ऊपर नीचे कर दी, यानी कि मैंने ट्रैकमैन पहले भर दी है, तो क्या मुझे ट्रैकमैन ही मिलेगी। तो दोनों सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। आपको मैं डिटेल में समझाऊंगा कि जो पोस्ट प्रेफरेंस होती है वो किस तरह से काम करती है, और जो ग्रुप डी में आपका पोस्ट का अलॉटमेंट होता है वो किस आधार पर होता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपका जो पोस्ट अलॉटमेंट होता है वो बेसिकली 4 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। सबसे पहला जो आपका फैक्टर होता है वो आपके कट ऑफ मार्क्स होते हैं। देखिए, आपके जितने ज्यादा मार्क्स बनेंगे उतने ज्यादा चांसेस होंगे कि आपको अपनी मनपसंद पोस्ट मिल जाएगी जो आपने प्रेफरेंस में भरी है। दूसरा यहां पर होता है मेडिकल स्टैंडर्ड। अब देखिए, कई बार होता क्या है कि आपके मार्क्स तो अच्छे आ जाते हैं लेकिन आपका मेडिकल स्टैंडर्ड नहीं होता है उस पोस्ट का जो आपने प्रेफरेंस पे नंबर 1 पर चुनी है, तो आपको वो पोस्ट नहीं मिलती है। इसलिए यहाँ पर मेडिकल स्टैंडर्ड का भी एक मेन रोल रहता है कि आपको अपनी मनपसंद पोस्ट मिल जाए। तीसरा यहाँ पर होता है पोस्ट प्रेफरेंस। अब देखिए, कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्होंने पोस्ट प्रेफरेंस में 3 या 4 ही पोस्ट भरी है और वो चाहते हैं बाकी कोई पोस्ट उन्हें मिल जाए। तो मैं आपको बता दूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। यानी कि देखिए, प्रीवियस ईयर 2000 ग्रुप डी में ऐसा देखा गया है कि जो स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने 1 या 2 ही पोस्ट भरी थी और उस पोस्ट के मेडिकल स्टैंडर्ड को क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, तो उनको कोई भी पोस्ट नहीं मिली। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि आप लोग एग्जाम को क्लियर करने के बाद, पीईटी को क्लियर करने के बाद भी आपको कोई पोस्ट नहीं मिलेगी अगर आपने प्रेफरेंस नहीं भरी है। तो इसका यहां पर मेन रोल रहता है प्रेफरेंस भरने का। चौथा यहां पर होता है नंबर ऑफ सीट्स। देखिए, नंबर ऑफ सीट्स भी डिपेंड करती है कि आपको कौन सी पोस्ट मिलेगी। अब देखिए, एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा, आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। अब मान लीजिए कोई भी एक पर्टिकुलर जोन की यहां पर बात कर लेते हैं, मैं एग्जांपल के तौर पर ले रहा हूं। मान लीजिए किसी जोन में जो है टोटल 100 सीट्स आई हैं। ठीक है, अब यहां पर क्या है, 100 सीट्स आई हैं और उस जोन का जो कट ऑफ रहा है वो मान लो आप 68 रहा है। ठीक है, मान लेते हैं यहां पर 2 कैंडिडेट हैं और दोनों ही यूआर कैटेगरी के हैं। ठीक है, एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाऊंगा। 2 कैंडिडेट हैं, दोनों यूआर कैटेगरी के हैं, कट ऑफ इस जोन में रहा है 68। ठीक है, मान लेते हैं कि 100 पोस्ट जो थी इसमें 30 पोस्ट आपकी पॉइंट्समैन की है। ठीक है, 20 पोस्ट आपकी ट्रैकमैन की है और 50 पोस्ट आपकी वर्कशॉप असिस्टेंट की है। ठीक है, और यहां पर हम मान लेते हैं कि जो पॉइंट्समैन का यहां पर मेडिकल स्टैंडर्ड है वो A1 है, ट्रैकमैन के लिए A2 है और वर्कशॉप के लिए आपका B1 मेडिकल स्टैंडर्ड है। अब देखिए, यहां पर मैं बात कर रहा हूं 2 स्टूडेंट की। ठीक है, एक स्टूडेंट A है, एक स्टूडेंट B है। मान लेते हैं कि जो स्टूडेंट A है इसके 70 नंबर यहां पर आ गए और कट ऑफ कितना था आपका 68, यानी कि ये कट ऑफ को जो है क्लियर कर रहा है। और मान लेते हैं कि इसने जो प्रेफरेंस भरी थी वो इस तरह से भरी थी, नंबर 1 पर पॉइंट्समैन, नंबर 2 पर वर्कशॉप और नंबर 3 पर ट्रैकमैन। ठीक है, इसी तरह से यहां पर क्या है, एक दूसरा स्टूडेंट है जिसके मार्क्स 69 है, तो ये भी क्या कर रहा है, कट ऑफ को क्लियर कर रहा है। ये भी यूआर कैटेगरी का है, यानी कि इसका भी सिलेक्शन हो रहा है और इसने भी जो प्रेफरेंस है वो सेम इसी तरह से भरी है, नंबर 1 पर पॉइंट्समैन, नंबर 2 पर वर्कशॉप और नंबर 3 पर ट्रैकमैन। ठीक है, लेकिन अब देखिए, सबसे पहला जो फैक्टर है कट ऑफ मार्क्स। अब देखिए, जिस स्टूडेंट के 70 नंबर हैं उसको यहां पर पहला मौका मिलेगा अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग पोस्ट को चुनने का। कैसे मिलेगा, मान लीजिए मैंने आपको बताया था कि पॉइंट्समैन की यहां पर 30 पोस्ट है। मान लेते हैं कि इस स्टूडेंट तक आते आते यहां पर सिर्फ एक ही पोस्ट बाकी बची, यानी कि जो 29 पोस्ट थी वो पहले से फिल हो चुकी है। यानी कि 70 नंबर से भी ज्यादा यहां पर नंबर थे किसी स्टूडेंट के, यानी कि 29 स्टूडेंट ऐसे थे जिनके 70 नंबर से भी ज्यादा, तो वो यहां पर 29 पोस्ट ले चुके हैं। अब एक पोस्ट यहां पर बची हुई है। अब देखिए, इस एक पोस्ट के माध्यम से आपको समझ आएगा कि किस तरह से पोस्ट अलॉटमेंट होता है। अब देखिए, इसके 70 नंबर हैं, ठीक है, और इसने प्रेफरेंस ये भरी है, तो होगा क्या यहां पर, देखिए, क्योंकि इसके 69 मार्क्स हैं तो यानी कि जो ये एक सीट बची है, हालांकि इसकी प्रेफरेंस भी यहां पर सेम है, लेकिन ये जो सीट है ये मिलेगी स्टूडेंट A को, क्योंकि इसके मार्क्स यहां पर ज्यादा है और मार्क्स के अकॉर्डिंग उसने प्रेफरेंस नंबर 1 पर पॉइंट्समैन लिया है, तो ये वाली पोस्ट इसको मिल जाएगी। इस तरह से जो ये कट ऑफ का फैक्टर है ये यहां पर डिपेंड करता है कि कौन सी पोस्ट आपको मिलेगी। दूसरा देखिए, मेडिकल स्टैंडर्ड। अब मान लेते हैं मार्क्स का यहां पर कोई भी रोल नहीं है। ठीक है, दूसरा यहां पर मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पॉइंट्समैन के लिए A1 मेडिकल स्टैंडर्ड है। अब मान लेते हैं कि यहां पर जो स्टूडेंट B है उसका मेडिकल स्टैंडर्ड A1 है, लेकिन जो स्टूडेंट A था इसका मेडिकल स्टैंडर्ड A2 है। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, इसके मार्क्स तो यहां पर ज्यादा है, यानी कि कट ऑफ से ज्यादा है और इसके मार्क्स के अकॉर्डिंग तो इसको ये पोस्ट मिल रही है, लेकिन अगर इसका मेडिकल स्टैंडर्ड A2 आ जाता है और इसका मेडिकल स्टैंडर्ड यहां पर A1 है तो पॉइंट्समैन के लिए A1 रिक्वायर्ड है, यानी कि जो पॉइंट्समैन की पोस्ट है ये स्टूडेंट B को मिल जाएगी, ना कि स्टूडेंट A को, क्योंकि वो मेडिकल स्टैंडर्ड को क्वालिफाई नहीं करेगा। तो यहां से आपको पता लगा है कि मार्क्स लाने के बावजूद भी यहां पर मेडिकल स्टैंडर्ड के कारण उसको अपनी मनपसंद पोस्ट नहीं मिलेगी, यानी कि फिर इस स्टूडेंट को जो है अगली पोस्ट मिलेगी वर्कशॉप की, अगर वो इसके मेडिकल स्टैंडर्ड को क्वालिफाई करेगा। तो इस तरह से जो है आपका मेडिकल स्टैंडर्ड भी यहां पर अफेक्ट करता है। तीसरा देखिए, पोस्ट प्रेफरेंस यहां पर मेन रोल होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया है, अगर आपने पोस्ट प्रेफरेंस में जो पोस्ट भरी है तो उसी के अकॉर्डिंग आपको पोस्ट मिलेगी। अब मान लीजिए इसको जो है यहां पर
पॉइंट्समैन नहीं मिली, ठीक है। तो होगा क्या, क्योंकि इसने बाकी यहाँ पर प्रेफरेंस में भरी है, इसलिए इसको सेकंड पोस्ट मिल जाएगी। अगर इसका मेडिकल स्टैंडर्ड क्वालिफाई नहीं करता है तो उसको तीसरी पोस्ट मिल जाएगी। कहने का मतलब है अगर आपने प्रेफरेंस भरी है तो आपको पोस्ट डेफिनेटली मिलेगी। तो इस तरह से पोस्ट प्रेफरेंस का भी बहुत बड़ा रोल रहता है, ठीक है। और मैं आपको फिर से बता दूं, पिछले साल ग्रुप डी 2018 में काफी सारे स्टूडेंट ऐसे थे जो पोस्ट प्रेफरेंस ना भरने के कारण उनको बाहर कर दिया गया था। और चौथा फैक्टर था नंबर ऑफ सीट्स। नंबर ऑफ सीट्स यहां पर कैसे अफेक्ट करती है वो मैंने आपको बताया। जैसे यहां पर पॉइंट्समैन की 30 सीट थी, अगर ये 30 सीट आपकी पूरी फुल हो जाती है, डेफिनेटली आपको जो है पहली वाली पोस्ट नहीं मिलेगी, क्योंकि ये इस पर जो 30 स्टूडेंट हैं वो पहले से अलॉट हो चुके हैं। यानी कि प्रेफरेंस भरने के बाद भी, मेडिकल स्टैंडर्ड को क्लियर करने के बाद भी, कट ऑफ को क्लियर करने के बाद भी आपको सेकंड पोस्ट मिलेगी, ना कि पहली पोस्ट मिलेगी। तो इस तरह से जो है ये 4 फैक्टर डिपेंड करते हैं जिनसे आपका पोस्ट अलॉटमेंट होता है। आई थिंक आपको ये अच्छे से समझ आया होगा, मैंने अच्छे से समझाने की आपको कोशिश करी है। अगर आपका कोई भी डाउट रह जाता है फिर भी तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा या फिर कमेंट बॉक्स में आपका रिप्लाई कर दूंगा। तो गाइस, अगर वीडियो आपको पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।